बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांजिस्टर को हमने समझना है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं बड़ी इम्पोर्टेंट। सेमीकंडक्टर कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हों वो क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन। सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन, इन तीनों के लास्ट शेल में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। ये फर्ज करें सिलिकॉन के एटम्स हैं। ये सेंट्रल वाले एटम्स को देखें, 1 2 3 4 तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया। तो इसने क्या किया? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना ली। तो ये 2 डॉट एक कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहे हैं। एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन, एक इस वाले का इलेक्ट्रॉन। ये दूसरी कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहे हैं जो इसके साथ बनाया इसने। ये तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड है और ये चौथा कोवेलेंट बॉन्ड है। सही है। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में क्या होगा? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्रिस्टल होता है ना। तो उसके क्रिस्टल में क्या होगा कि हर एक एटम अपने नेबरिंग एटम से 4 बॉन्ड बनाए हुए होगा। मेरे 2 हाथ हैं, खास कर 4 हाथ हो गए। एक इस इधर वाले को दे दिया, इधर वाले को दे दिया, एक आगे वाले को दे दिया, तो मैंने 4 बॉन्ड बना लिए। क्लियर हो गया सबको? अच्छा। तो प्योर स्टेट में इसमें हम कहते हैं चार्जेस नहीं है जो मूव करें। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, कल मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, आखिरी शेल होता है वैलेंस शेल। जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो हम कहते हैं इससे ऊपर भी एक शेल होता है। वो कौन सा कहलाता है? कंडक्शन शेल। और जब बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं तो फिर शेल नहीं होते, शेल भी एक दूसरे से मिलके क्या बना लेते हैं? बैंड। तो अभी इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। करंट जब फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है कंडक्शन बैंड में, यानी कि फ्री हो जाता है, तो हमें इसमें कहीं से फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेकर आने। क्या करना है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेकर। तो उसके लिए हम करते हैं, इसमें डोपिंग करते हैं। कल भी मैंने समझाया था। एन टाइप डोपिंग से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप डोपिंग से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। कैसी डोपिंग करूं मैं यहां समझाता हूं आपको, ठीक है। मैंने एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैंने सिलिकॉन का ये एटम उठाया। फास्फोरस के आखिरी शेल में 5 होते हैं। फास्फोरस का सिंबल पी होता है। फास्फोरस के आखिरी शेल में, फास्फोरस का सिंबल पी होता है ना, तो फास्फोरस के तो आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। जब मैंने सिलिकॉन हटाया तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए? निकल गए। ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है। अब जब मैं फास्फोरस लेके आया तो फास्फोरस अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन ले आया, ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 5वां बच गया। तो ये क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हर एक इम्प्योरिटी, जितने आप इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करेंगे उतने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप किसी सेमीकंडक्टर में ये वाली इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट, जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो जो सेमीकंडक्टर मिलेगा इम्प्योरिटी के बाद उसको क्या कहेंगे? एन टाइप। कि उसमें नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। अच्छा, बजाय आप एन को, अभी अगेन आपने सिलिकॉन रिमूव कर दिया, एक आप ऐसा लिया है जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम के आखिरी शेल में मेरे ख्याल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं? तो आप फर्ज करें इसकी जगह एल्युमिनियम को ले आए, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, एक जगह रह गई खाली। इस खाली जगह को क्या कहते हैं? होल। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो पेयर कंप्लीट हो जाएगा, बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो होल क्रिएट हो गया। होल का मतलब है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी है, खला है।
इलेक्ट्रॉन आएगा उस खला को क्या कर देगा, भर देगा। अच्छा, तो अब ये वैलेंस बैंड में ही है, होल्स कहाँ बन रहे हैं, वैलेंस बैंड में। इसको कहते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, और इसके नतीजे में जो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। पी टाइप का ये मतलब नहीं है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें होल्स हैं। होल बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह, होल बिहेव करता है, यानी बैटरी का पॉजिटिव इसको क्या करेगा, दूर लेके जाएगा, बैटरी का नेगेटिव इसको क्या करेगा, करीब ले जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पी टाइप। तो यही मैंने समरी लिख दी है, मेन तो हमने ट्रांजिस्टर को समझना है, ठीक है ना। एन टाइप में क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, यानी जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। पी टाइप में क्या है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, यानी जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये एक एग्जांपल है, पेंटावेलेंट की क्या है, फास्फोरस, ट्राईवैलेंट की क्या है, एल्यूमिनियम। जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा हो जाएगा, कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में। इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए एज ए चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। होल्स होते हैं इसमें, और होल बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज की लिए तरह, इसलिए इसको कहते हैं पी टाइप। अब होल पॉजिटिव चार्ज के तौर पे कैसे बिहेव करता है और होल फ्लो कैसे करता है, देखिए। अगर मैं यहाँ फर्ज करें, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें होल भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये होल है। डॉट यहाँ भी यही मैंने किया ना, डॉट इलेक्ट्रॉन है और ये क्या, होल है। फर्ज किया मैंने इधर मैंने क्या किया, मैंने पोटेंशियल लगा दिया। कैसा पोटेंशियल लगा दिया, ये साइड मैंने नेगेटिव कर दी, ये साइड मैंने पॉजिटिव कर दी, सही है। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। होगा क्या, आप इस होल को देखें, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस होल की जगह फिल कर लेगा, तो होल तो गायब हो गया, लेकिन यहाँ होल क्रिएट हो गया ना। यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये करीब वाला इलेक्ट्रॉन देखेगा कि अच्छा यहाँ होल है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करने के लिए आ जाएगा, सही है। तो ये होल आगे चला गया, सही है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट पे और होल्स मूव कर रहे हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, लेकिन हमें यूं लगता है अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ना देखूं, मैं सिर्फ होल को देखूं, तो मुझे लगेगा कि होल मूव कर रहे हैं कहाँ पर, राइट पे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज भी कहाँ मूव करता, राइट पे। पॉजिटिव उसको रिपेल करता, नेगेटिव उसको। तो होल बिहेव करता है ऐसा पॉजिटिव चार्ज, मूव नहीं करता, मूव एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही करता है, लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं ये कि होल मूव हो रहा है, सही है। लेकिन बैकग्राउंड में हमें पता होता है कि एक्चुअल में होल मूव, इसको बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। ट्रैफिक जैम हो जाता है ना भाई, मैं सबसे आगे वाली गाड़ी है, पीछे खला है, यहाँ खाली जगह है, आगे वाला क्या होगा, आगे आ जाएगा, खला क्या होगा, पीछे चला जाएगा, फिर अगली गाड़ी और आगे आ जाएगी, तो पीछे की जगह क्या हो जाएगी, खाली। तो गाड़ियाँ तो आगे आ रही हैं, स्पेस कहाँ जा रही है, पीछे। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, होल कहाँ जा रहा है, पीछे। तो होल इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मूव करता है, और पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मूव करता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, पी टाइप। क्लियर हो गया सबको, चले। अब फर्ज करें आप एक ऐसा सेमीकंडक्टर बनाते हैं कि उसके आधे रीजन में पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और आधे रीजन में एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ये वो दरमियान का बॉर्डर है, एक ही सिलिकॉन का कोई आपने लिया, क्या कहते हैं, टुकड़ा, पीस। यहाँ इस वाले रीजन में आपने पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड की और इस वाले रीजन में आपने एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड की। तो हमने कहा था एन टाइप में हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये जो सिंबल है प्लस और ऊपर डॉट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को, और नेगेटिव के ऊपर ये होल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब ऐसे क्यों जाहिर किया, पेंटावेलेंट हमने कहा आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में कितने, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इससे, बिल्कुल ही निकल जाएगा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास कम हो जाता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, क्यों हार्ट अटैक करा रहे हो मेरा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो
पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया अगर, तो फिर इसमें कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसलिए इस तरह शो किया है, ठीक है। और होल के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे आखिरी शेल में? 3। लेकिन अगर वो एक और ले लेगा चौथा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसका होल तो गायब हो जाएगा, लेकिन इसमें चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। कब? जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सही है? अच्छा, तो यही मैंने लिखा है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही आपने ये डोपिंग की, जैसे ही आपने की, अब हो क्या रहा है? लेफ्ट साइड पे होल्स हैं, राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन है। होल हमने कहा पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो होल तो फौरन ही क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। होल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो रीजन है, जो बाउंड्री, जो जंक्शन है, इसको जंक्शन कहते हैं, जंक्शन। इस जंक्शन के पास क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ले भाई, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, यहां से होल गायब हो गया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जब गायब हो गया, तो इसमें भी मैंने क्या कहा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ रहे? तो जंक्शन के करीब पी रीजन में एक नेगेटिव आयंस आ जाएंगे और एन रीजन में पॉजिटिव आ जाएंगे। अब इसका एक फायदा भी होगा, मजीद इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आना चाहेगा तो इसको रोक देगा, क्योंकि अभी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। इस तरह ये मजीद होल को आने इसके क्या करेगा? रोक देगा। बहरहाल इसको कहते हैं डिफ्यूजन। ये ज़ाहिर है अब हमारे कोर्स में नहीं, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो गई। डिफ्यूजन के नतीजे में हुआ क्या? एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पी साइड पे जब भी कहीं एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी साइड नेगेटिव, तो उनके दरमियान क्या हो जाता है? पोटेंशियल। यही तो हमने पढ़ा था चैप्टर 13 में। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? इसको इसीलिए पॉजिटिव का, इसको नेगेटिव। इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। क्यों बैरियर कहते हैं अभी मैं बताता हूं। अब फर्ज करें ये बन गया, सेमीकंडक्टर क्या हो गया? बन गया। ये इसका जो सिंबल है, ये इसका सिंबल है। ये जो एरो है ये पी टाइप को शो कर रहा है, और ये जो लकीर है ये एन टाइप को शो कर रहा है। ये पी एन जंक्शन हो गया, इसको डायोड भी कहते हैं, इसी को डायोड भी कहते हैं। अब मैंने किया क्या? पी को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, एन को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा। देखिए पी यानी ये साइड पॉजिटिव हो गई, ये साइड क्या हो गई? पॉजिटिव, और ये साइड क्या हो गई? नेगेटिव। तो होगा क्या? ये पॉजिटिव होल को उधर रिपेल करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए? होल से मिल जाना चाहिए आके, और फिर ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ साथ होता हुआ आगे क्या करेगा? फ्लो कर लेगा। आप अगर होल को भूल जाएं तो समझिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल होंगे, यहाँ से अट्रैक्ट होंगे, तो जो हमारा करंट था, जिस तरह सेमीकंडक्टर कंडक्टर में फ्लो होता था, उस तरफ करंट क्या होगा? फ्लो हो जाए। ये समझिए वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना जो कंडक्टर में होते थे। तो नेगेटिव साइड उसको रिपेल करेगी, पॉजिटिव साइड उसको अट्रैक्ट करेगी, करंट फ्लो। लेकिन मसला क्या है? इस नेगेटिव को ये नेगेटिव रोक रहा है। इस नेगेटिव को ये नेगेटिव, सेमीकंडक्टर का अपना नेगेटिव क्या कर रहा है? तो आपने इस नेगेटिव को पहले ओवरकम करना होगा। जिस तरह एक बॉडी पे एक फोर्स ऑलरेडी लग रही है राइट पे, आप लेके जाना है लेफ्ट पे, आप क्या करेंगे? पहले इस राइट फोर्स को ओवरकम करेंगे। अगर फर्ज करिए 10 न्यूटन है, तो आपकी 10 न्यूटन तो ज़ाया हो जाएगी इसको बैलेंस करने में। फिर इसके बाद जो आप फोर्स लगाएंगे उससे बॉडी क्या करेगी? मूव करना शुरू कर देगी। तो सिलिकॉन में ये 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। इससे आप ज़्यादा देंगे तो करंट फ्लो होगा, वरना तो करंट फ्लो वो तो ज़ाया हो जाएगा, वो तो रोक रहा है उसको। समझ गए? इसलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। बैरियर से हम क्या करते हैं? छलांग लगाते हैं ना, जब दौड़ होती है एक वो बैरियर लगा होता है, प्लेयर उससे क्या करते हैं? छलांग लगाते हैं। इसलिए इसका उसको देख के नाम क्या रखा गया? बैरियर। इसको आपने क्या करना है? क्रॉस करना है। पोटेंशियल के इस बैरियर को क्रॉस करना है, तब करंट फ्लो होगा, वरना तो करंट फ्लो। तो ये जो वी हम लगाते हैं इस पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा लगाते हैं। सही है? नॉर्मली 5 वोल्ट होता है, 3.3 वोल्ट होता है, स्टैंडर्ड ये सप्लाईज मिलती हैं। तो अगर ये पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब करंट फ्लो होगा, समझे हमने बटन जब दबाया तो करंट फ्लो हो जाता है। करंट फ्लो हो गया ना, इलेक्ट्रॉन इधर से रिपेल और इधर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, कंटिन्यूस करंट हो जाएगा। यहाँ एक्चुअल में तो हम करंट पॉजिटिव से शो करते हैं, लेकिन फ्लो क्या हो रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। सही है ना भाई? हमने कहा इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट
की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो, लेकिन एक्चुअल में फ्लो क्या हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। सही है, तो करंट तो मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं कहूंगा कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो होने का मतलब है हमने बटन दबा दिया, पंखा चल रहा है, पंखा, तो हम कहेंगे ये क्लोज स्विच है। ये क्या है, तो जब आप फॉरवर्ड बाइस करेंगे, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। आसान है, P से पॉजिटिव, N से नेगेटिव। जब P को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, N को बैटरी के, तो डायोड या PN जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। क्या करेगा फॉरवर्ड बाइस में, करंट को गुजरने देगा। जब करंट को गुजरने देगा, इसका मतलब आपने बटन दबाया हुआ है। आप बटन कहते हैं, वैसे एक्चुअल नाम स्विच है, स्विच क्लोज है, पाथ कंप्लीट है, करंट फ्लो हो रहा है। और अगर आप इसका उल्टा कर दें, P को नेगेटिव से जोड़ दें N को, अब देखिए क्या होगा, इधर आपने पॉजिटिव कर दिया, इधर आपने नेगेटिव कर दिया, इधर आपने नेगेटिव कर दिया, इधर आपने, तो ये क्या करेगा, ये तो कहेगा वाह वाह वाह, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को और खींच लेगा। डिप्लेशन रीजन को, इसकी वजह, इसको तो इस बैरियर से जंप लगाना था, वो बैरियर को क्या करेगा, और बढ़ा देगा। ये इलेक्ट्रॉन भी मूव होके चले जाएंगे कहाँ, इसके करीब, ये होल भी मूव होके कहाँ चले जाएंगे, इसके करीब। तो ये तो बैरियर और को क्या करेगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, नेगेटिव चार्ज इधर किसके करीब आ जाएंगे, होल्स इसके करीब आ जाएंगे, ठीक है, फ्लो नहीं होगा, बैरियर बढ़ जाएगा। हमें तो बैरियर को कम करना था, हमें बैरियर को क्या करना था, तो इसको कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। इसको क्या कहते हैं, बस रिवर्स बाइसिंग, इतना याद रख लें। जब उलट करते हैं, P से नेगेटिव टर्मिनल, N से, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, हमने बटन नहीं दबाया हुआ, बटन अभी ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगा। सही है, ये अगर समझ में आ गया तो ट्रांजिस्टर समझ में आ जाएगा, ये अगर समझ में आ गया तो ट्रांजिस्टर समझ में आ जाएगा। फॉरवर्ड बाइस का मतलब है P पॉजिटिव टर्मिनल से N, फॉरवर्ड बाइस का मतलब है करंट फ्लो होगा। रिवर्स बाइस का मतलब है P नेगेटिव से N, रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं होगा। इतना आप याद रख लो, ठीक है। अगर कोई सवाल है फिर भी पूछ लो। अब हम ट्रांजिस्टर की तरफ चलते हैं।